नमस्कार, रात के 10:30 बज चुके हैं। वक्त हो चला है जोहार झारखंड का। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में हुई कांग्रेस सीईसी की मीटिंग में झारखंड की 4 लोकसभा सीट रांची, खूंटी, लोहरदगा और हजारीबाग सीट पर उम्मीदवार का नाम फाइनल हो गया है, पर ऐलान अब तक नहीं हुआ है। रांची से सुबोध कांत सहाय, खूंटी से कालीचरण मुंडा, लोहरदगा से सुखदेव भगत और हजारीबाग से जेपी पटेल के नाम पर मुहर लगने की खबर है। रांची, खूंटी और लोहरदगा सीट पर कांग्रेस ने तीनों पुराने उम्मीदवारों को इस बार भी मौका देने की बात कही है, जबकि हजारीबाग से जेपी पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये तस्वीर देखिए, जहां रांची से सुबोध कांत सहाय को टिकट दिया है कांग्रेस से। ये इनके नाम की आगे घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस खूंटी से बता दें कालीचरण मुंडा को टिकट देने की बात की जा रही है। ये संभावित नाम है, ये वो उम्मीदवार हैं जो लोकसभा चुनाव में इनके प्रत्याशी होने की संभावित घोषणा की गई है। लोहरदगा से देखिए सुखदेव भगत, कांग्रेस की तरफ से ये 4 ऐसे संभावित उम्मीदवार, वो नाम जिनकी लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हजारीबाग से देखिए कांग्रेस से जेपी पटेल को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो ये वो 4 नाम है जो कांग्रेस की तरफ से आगे किया गया है। हालांकि अब तक इस पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। और ये वो 4 नाम, रांची से कांग्रेस से सुबोध कांत सहाय, इन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पुराने चेहरे हैं। खूंटी से कांग्रेस से कालीचरण मुंडा, ये भी पुराने चेहरे हैं जिन पर एक बार फिर से कांग्रेस ने भरोसा जताया है। लोहरदगा कांग्रेस से सुखदेव भगत, इन पर फिर से भरोसा जताया गया। वहीं हजारीबाग की बात कर ले तो जेपी पटेल, ये वो नया नाम है जो कांग्रेस ने इस बार फिर से इन पर भरोसा जताया है। इसके अलावा इस मीटिंग में कांग्रेस कोटे के सभी 7 सीट को लेकर भी विचार विमर्श हुआ है, जिसमें रांची, खूंटी, लोहरदगा और हजारीबाग के अलावा गोड्डा, धनबाद, पलामू और चतरा जैसे सीटें शामिल है। कहा यह भी जा रहा है कि पलामू और चतरा में से एक सीट आरजेडी के खाते में जाना तय है। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान लोकसभा चुनाव के आने वाले चरण के दौरान किया जाएगा। नंबर तय किया हुआ कि हम 14 सीटों पे लड़ेंगे जी। इंडिया गठबंधन 14 सीटों पे लड़ेगी और पूरी ताकत से लड़ेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि हमारे हर जगह पे बूथ तक की कमेटी बनी हुई है कांग्रेस तो, और बूथ कमेटी बिल्कुल कांग्रेस की, और वो चुनाव लड़ेगी। चाहे वो गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार हो, बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी, ब्लॉक कमेटी, जो जिला कमेटी, वो पूरी ताकत से लड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 14 सीटों पर हमने लड़ने की तैयारी की और 14 पे लड़ेंगे। और दिल्ली से हमारे संवाददाता शिवम प्रताप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवम, देखिए 4 ऐसे सीट हैं जहां पर संभावित उम्मीदवार की घोषणा की गई है। अभी फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ये 4 सीट कितना अहम है इस बार लोकसभा के चुनाव में? और देखिए पुराने चेहरों पर मुहर लगाई गई है। एक बार फिर से कांग्रेस ने भरोसा जताया है। आपको सबसे पहले जानकारी दे दूं, कांग्रेस ने अपनी 8वीं सूची जारी कर दी है। इसमें कुल 14 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान है, जिसमें 3 झारखंड से हैं। जैसा कि लगातार न्यूज 18 बता रहा था, झारखंड के खूंटी से कालीचरण मुंडा को, झारखंड के लोहरदगा से सुखदेव भगत को और झारखंड के हजारीबाग से जेपी पटेल को टिकट दिया गया है। आधिकारिक कांग्रेस की लिस्ट जारी हो चुकी है 8वीं, और इसमें झारखंड से 3 नाम हैं। न्यूज 18 ने सबसे पहले शाम को ही अपने दर्शकों को ये जानकारी दी थी कि ये 4 नाम है जिनके नामों पर मोहर लग गई है। उसमें से 3 नाम कांग्रेस की 8वीं सूची में है। खूंटी से जो एसटी सीट है वहां से कालीचरण मुंडा को, लोहरदगा से ये भी एसटी सीट है तो सुखदेव भगत को, और हजारीबाग से जेपी पटेल को टिकट दिया है। अपने वरिष्ठ नेताओं पर पार्टी ने विश्वास जताया है। न्यूज 18 ने सबसे पहले अपने दर्शकों को ये सूचना दी थी कि सीसी में नामों का चयन हो गया है। आज लिस्ट जारी हो सकती है। और अभी कांग्रेस की 8वीं सूची आई, जिसमें कुल 14 प्रत्याशी है। तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तमाम नाम इसमें शामिल है। झारखंड के 3 नामों का बाकायदा ऐलान हो गया है। पार्टी ने बड़ा मंथन चिंतन किया है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने अपने 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है।
देखिए, ये जिस तरीके से ये सीट शेयरिंग अब तक नहीं हुआ है, लेकिन नामों के जो ऐलान है वो किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने 4 नाम का ऐलान किया है, अभी तक हालांकि आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी 4 नाम की अगर हम बात कर ले तो एक नए नाम की बात कही जा रही है। इन नए नाम पर इस बार कांग्रेस ने भरोसा जताया है। क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या जीत दर्ज करा पाएगी कांग्रेस? यही कोशिश है कि जीत दर्ज करे। झारखंड में पार्टी को उम्मीदें हैं, सत्ता में है, ऐसे में हर वो फैक्टर जिस पर पार्टी को सफलता मिल सकती है उसको लेकर प्रयासरत है। न्यूज 18 लगातार ये बता रहा था दर्शकों को कि सीसी में लगभग सभी सीटों पर चर्चा हुई है। 3 से 4 नाम फाइनल हुए हैं और उन्हीं 3 नामों का आज बाकायदा ऐलान हो गया है। पार्टी ने न सिर्फ ट्रस्ट जताया बल्कि इंटरनल सर्वे जो होता है उसके आधार पर भी फैसले लिए गए हैं। जातिगत समीकरण के साथ साथ कौन सी सीट पर प्रत्याशी का चयन किस अनुरूप करना है इसको लेकर लंबी मशक्कत हुई है। पहले जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी, फिर स्क्रीनिंग कमेटी में ये नाम आगे बढ़े हैं पैनल में और उसके बाद आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर मोहर लगी है। पार्टी के जो सूत्र है वो ये दावा करते हैं कि न सिर्फ जाति समीकरण देखा गया बल्कि शिवम, आपको मैं रोकना चाहूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, झारखंड की 3 सीट पर कांग्रेस ने नाम फाइनल कर लिया है। लोहरदगा की अगर हम बात कर ले तो सुखदेव सहाय का नाम फाइनल कर लिया गया है। देखिए, लोहरदगा से कांग्रेस से सुखदेव भगत का नाम अब फाइनल कर लिया गया है। वो विधायक, ये जो प्रत्याशी बनेंगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में। वहीं खूंटी से कांग्रेस के कालीचरण मुंडा का भी नाम फाइनल कर लिया गया है। तो ये वो नाम जो आने वाले लोकसभा में उम्मीदवार के तौर पर, कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर हमें दिखाई देने वाले हैं। हजारीबाग की बात कर ले तो कांग्रेस से जेपी पटेल का नाम फाइनल कर दिया गया है। तो ये वो 3 उम्मीदवार जिनका नाम कांग्रेस ने फाइनल कर दिया है। आने वाले लोकसभा के चुनाव में ये 3 सीट से यही 3 उम्मीदवार होंगे कांग्रेस की तरफ से। हजारीबाग से जेपी पटेल का नाम सामने आया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिवम, देखिए, 3 नाम पर मुहर लग चुकी है और एक नया नाम और बाकी दोनों पुराने नाम पर मुहर लग गई है। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर पार्टी ने जिस तरीके की रणनीति बनाई थी उसी को संजीदा किया है। न्यूज 18 ने सबसे पहले शाम को अपने दर्शकों को इस बारे में जानकारी दे, नामों पर मोहर लगाई गई है। पार्टी को उम्मीद है कि सत्ता के साथ साथ लंबे चयन की फायदा मिलेगा और कांग्रेस को झारखंड में सम्मानजनक सीटें निश्चित तौर पर प्राप्त होंगी। जी, क्या लगता है शिवम, इस बार का लोकसभा चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है? क्योंकि देखिए, जो 2 नाम जो सामने आए हैं, जो पुराने चेहरे हैं, वो पिछली बार चुनाव हार गए थे। हमारे संवाददाता से हमारा संवाद नहीं हो पा रहा है। और देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां रांची में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जा चुकी है। 3 सीट पर उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए जा चुके हैं, जिसमें हजारीबाग से कांग्रेस से जेपी पटेल का नाम सामने आया है। ये नए उम्मीदवार के तौर पर कुछ दिन पहले ही ये बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब देखिए इन्हें टिकट दे दिया गया है हजारीबाग से। साहिबगंज के पश्चिम प्राणपुर पंचायत के शौकत टोली में 4 घर में अचानक आग लग गई है, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। कहा यह जा रहा है कि शहदुल शेख की पत्नी घर में खाना पका रही थी, तभी गैस सिलेंडर में लीकेज के चलते आग लग गई और गैस सिलेंडर में धमाका हो गया। देखते ही देखते आग की लपटें चारों ओर फैलने लगी। आग ने आसपास के 3 और घर को चपेट में ले लिया है। आग की लपटें लगातार विकराल होने लगी और घर गृहस्थी का सामान भी जलने लगा है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया। आग लगी पीड़ित परिवारों का आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया है और वो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, और आपको बता दें कि उन्होंने प्रशासन से जल्द मदद की गुहार भी लगाई है। कोडरमा में निर्माणाधीन 4 लेन पर एक बार फिर दर्दनाक हादसा हुआ है। बेकाबू कार और ऑटो के बीच आमने सामने टक्कर में कई यात्री घायल हो गए हैं। घायल यात्रियों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। इनमें से 4 घायल यात्रियों का इलाज कोडरमा सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को रांची के रिम्स से रेफर कर दिया गया है। यह घटना चंदवाड़ा थाना क्षेत्र के मंदनगुंडी और गौरी पुल के पास निर्माणाधीन टोल प्लाजा में हुई है। इस हादसे के साथ ही घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। तो ये 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर
जहां देखिए निर्माणाधीन 4 लेन में यह हादसा हुआ है। बेकाबू कार और ऑटो के बीच में टक्कर हुई, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। दुमका के लोड़ी पहाड़ी में चेक पोस्ट के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 11,28,000 रुपए कैश जब्त किए हैं। चेक पोस्ट के पास जब गाड़ी को रोका गया तो छानबीन में काले रंग के बैग में 10 लाख से ज्यादा कैश मिले हैं। गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस सख्ती से निगरानी कर रही है। इस चेक पोस्ट पर 2 दिन पहले पुलिस ने 5,26,000 रुपए बरामद किया था। कैश के साथ गिरफ्तार आरोपी ने खुद का नाम नंदलाल दत्ता और दुमका का निवासी बताया है। वो जमीन का ब्रोकर है और उसी व्यवसाय में उसे ये रकम मिली थी, ऐसी उसने जानकारी दी है। लेकिन वो पुलिस के सामने कोई सबूत पेश नहीं कर सका है। बोकारो स्टील ऑफिसर्स एसोसिएशन का गेस्ट हाउस अय्याशी का अड्डा बन गया है। पुलिस ने रेड मारा तो रिटायर्ड बीएसएल अफसर शराब के नशे में शराब की बोतल और लड़कियों के साथ पकड़ा गया। मीडिया से छिपने के लिए लड़कियों को कमरे में बंद कर दिया और कहा यह भी जा रहा है कि बीएसएल के कई अफसर गेस्ट हाउस के कमरे में लड़कियों के साथ रंगरलियां मना रहे थे। तभी बोकारो पुलिस वहां पर पहुंची और गेस्ट हाउस से कार, स्कूटी और कई एटीएम कार्ड भी जब्त किए हैं। बोकारो स्टील एसोसिएशन पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। दारू पी गया कुछ बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आए आप लोग आ गए। महिला भी थी, लड़की भी थी आप लोग के साथ? है दारू कौन पिला रहा था? लड़की? सब जी। और उसके साथ महिला कौन थी? पता नहीं, हमको नहीं पहचानते बाबू। जो कर्मचारी आते हैं उन्हें शराब का सेवन, लड़कियां का सेवन कराया जाता है? एकदम नहीं, एकदम नहीं, पूरी तरह से वर्जित है। इस तरह की कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं। तो लड़की भी कैंपस में है, बुजुर्ग भी कैंपस में, दारू भी कैंपस में और आप भी कैंपस में। सबसे बड़ी चीज है क्या कि अभी हमारा चुनाव खत्म हुआ है, हमको ये चार्ज अभी मिला भी नहीं है गेस्ट हाउस का। ठीक है, ये गेस्ट हाउस का चार्ज 30 तारीख को मिलने का बात है हम लोगों का। उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या। अभी लड़की भी वहाँ बंद है, शराब की बोतलें फेंकी हुई है। नहीं, ये तो गलत चीज है, गलत चीज है। धनबाद के नारायणपुर गांव में धूमधाम के साथ सरहुल पूजा की गई है। आदिवासी समाज की ओर से जोहार शगुन बहा बोगा पूजा उत्सव किया गया है। इस मौके पर बाघमारा के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। आदिवासियों ने विधायक की पत्नी का फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया है और आदिवासी रीति रिवाज के साथ विधायक की पत्नी ने साल वृक्ष की पूजा की और नारियल भी फोड़ा है। इस मौके पर उन्होंने आदिवासी महिलाओं के साथ परंपरागत नृत्य भी किया। राज्य के नामकुम में उत्पाद विभाग ने शराब की अवैध मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया है। साथ ही शराब माफिया नरेश को भी गिरफ्तार कर लिया है। मिनी फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में अवैध शराब की खेप भी जब्त की गई। उत्पाद विभाग की टीम ने मिनी फैक्ट्री की तलाश भी ली है और जिसमें स्प्रिट समेत कई सामान जब्त किए गए। तो ये अवैध मिनी शराब फैक्ट्री में एक बड़ी कार्रवाई, जहां उत्पाद विभाग की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। रांची से ये खबर सामने आ रही है जहां नामकुम में उत्पाद विभाग का ये छापा पड़ा है। आपको बता दें कि अवैध शराब के साथ आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। धनबाद के विनोद नगर में बेटी के प्रेम विवाह से नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। कहा जा रहा है कि विनोद नगर निवासी केलू सिंह और रेशम कुमारी के बीच 3 साल से प्रेम संबंध था। कुछ माह पहले दोनों ने कोर्ट में रजिस्टर तरीके से कोर्ट मैरिज कर लिया था, पर लड़की के घर वाले इस शादी को मानने को तैयार नहीं थे। जब दोनों रीति रिवाज से शादी करने के लिए मंदिर पहुंचे तो लड़की के घर वाले हंगामा मचाने लगे और हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। लड़की के परिजनों का ये कहना है कि आरोपी केलू सिंह लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें बेच देता है। धनसार पुलिस दोनों पक्ष के सदस्यों को अपने साथ ले गई है। बच्चा गिरा देंगे ना तो उससे शादी हम नहीं करेंगे। बच्चा ले जाए गांव में मार देंगे, बच्चा को गिरा देंगे बच्चा। हाँ, शादी कर लिए थे 7-8 महीने पहले, सावन में किए थे कोर्ट से। क्या नाम है? लल्लू सिंह। कहाँ के रहने वाला?
10 साल। 3 साल से। आप किसके साथ रहना चाहते हैं? हम इनके साथ रहना चाहते हैं। शादी कर ली है? हाँ, कोर्ट में किए थे। कोर्ट मैरिज किया है? हाँ सर, कोर्ट में अभी किए। क्या हो रहा है, क्या विरोध हो रहा है? अभी विरोध यही हो रहा है कि उनका मम्मी और चाहते हैं, रखने नहीं देना चाहते हैं मेरे साथ रहने। वजह पता नहीं, मुझे पता नहीं वजह पता नहीं क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते मुझे पता नहीं, मगर मेरे साथ ना के बराबर कहना चाहते कि रहने नहीं दें। हम रखना चाह रहे हैं, मेरे तरफ से कुछ नहीं है। हमें बेटी के बेच रहा है, बहादुर के बेटा बेच रहा है, हमारे बेटी के बहादुर के बेटा, उसको नाम है लालू, हमें बेटी के बेच रहा है लालू। हम बेटी अपने सामने रख, हम बेटी को हम ना बेचे, हम बेच रहा, चोरी कर रहा है हमारे बेटी के, चोरी करके शादी करवा रहा बरियारी से, हमको मार के धमका के लड़की की शादी, हम लोग मारा, लड़की लेके भाग रहा है, छीन के हम लड़की छीन के भाग रहा है, हमको मार के, हम मार जाएगी लड़की, हम काहे लेके भाग रहा है चोरी करके। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस प्रभारी से मिले हैं पूर्व बीजेपी सांसद रविंद्र पांडे मिले हैं। और आपको बता दें कि गिरिडीह से 5 बार बीजेपी सांसद रहे हैं। ये तो बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पूर्व बीजेपी सांसद कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे। पूर्व बीजेपी सांसद रविंद्र पांडे मिले हैं। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, गिरिडीह से 5 बार से विधायक हैं ये सांसद रविंद्र पांडे। तो गिरिडीह से 5 बार बीजेपी सांसद रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर से इन्होंने मुलाकात की है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रभारी से मिले हैं पूर्व बीजेपी सांसद। गढ़वा में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश मजबूत सामाजिक ताने बाने के आगे आ गई। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाई और नफरत फैलाने वालों का षड्यंत्र तार हो गया है। साथ ही शिव मंदिर में विधि विधान के साथ फिर से शिव लिंग की स्थापना भी की गई। गढ़वा में नफरत फैलाने की साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई। गढ़वा पुलिस, शांति समिति और ग्रामीणों की सूझबूझ की बदौलत धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए बुना गया षड्यंत्र फेल हो गया। गाजीबाजी और विधि विधान के साथ शिव मंदिर में दोबारा शिवलिंग की स्थापना की गई। इसके साथ ही शिव भक्तों में गहरा रहा गुस्सा ठंडा पड़ गया। कब उखाड़ा था इसको? सुबह देख रहे हैं हम लोग 5 बजे तो उखाड़ा। लड़की वो था, ट्यूशन जा रहा था पढ़ने, उन्हें देखा था कि जब पापा उखड़ गया, उखाड़ के फेंक दिया गया था। हाँ, उद्दवलवा देने ढलना। सब प्रशासन लोग आए और सब वही विधि व्यवस्था करके और सारा चीज लोग मैंने बैठवा करके और सब प्रसादी वैसे बांट करके इसके बाद मतलब पता चला कौन लोग उखाड़े थे? नहीं, कोई पता नहीं चला, लेकिन शांति रहा, किसी तरह से कोई विवाद नहीं हुआ। ये सनसनीखेज वारदात हुई रमना के भगत सिंह चौक में, जहां 20 साल पुराने मंदिर को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया। उनका मकसद था चुनाव से ठीक पहले धार्मिक सद्भाव में खलल डालना। शुरू में ये साजिश सफल होती दिखी। जैसे ही शिव मंदिर में तोड़फोड़ की खबर फैली, ग्रामीणों का गुस्सा भड़कने लगा, पर गढ़वा पुलिस ने हालात को संभाल लिया। रमना थाना अंतर्गत भगत सिंह चौक है, वहाँ पे शिवलिंग को खंडित किया गया था। तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए वहाँ गांव वालों की मदद से विधिवत पूजा पाठ कराते हुए शिवलिंग को स्थापित किया गया है। और बाकी जो असामाजिक तत्व जिनके द्वारा ये किया गया है, उसकी पहचान के लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और छापेमारी कर रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये कि बार बार मंदिर पर क्यों हमले हो रहे हैं? आखिर गढ़वा का धार्मिक सद्भाव कौन बिगाड़ना चाहता है? साथ ही सवाल ये भी कि आरोपी की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई कब होगी? हालांकि गढ़वा के ग्रामीणों ने एक बार फिर शांति का पैगाम देकर नफरत फैलाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। फिलहाल हालात काबू में हैं और गढ़वा पुलिस ने मंदिर को निशाना बनाने वालों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18, गढ़वा। पलामू पुलिस चैनपुर में हुई डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। ये घटना चैनपुर के शाहपुर में हुई है। यहां से पूर्व कांग्रेस नेता राजमोहन पोलू और उनके घर काम कर रहे बिजली मिस्त्री राकेश दास का शव बरामद किया गया।
दोनों का गोली मारकर मर्डर करने की आशंका है। मृतक राजमोहन पोलू हत्या जुड़े एक केस में हाल में जेल से छूटा था। एसपी रश्मा रमेश्वन और एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने घटना स्थल का जायजा भी लिया है। मैनपुर में पिछले 4 दिन से मर्डर किए चौथी घटना है। और साथ में एक और आदमी है जिसका आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं हो पाया है, उनका भी यहाँ से हम लोग शव बरामद किए हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बाकी जो डिटेल्स है वो पोस्टमार्टम आने के बाद ही आपको बता पाएंगे। और साथ में हम मीडिया को ये भी ब्रीफ करना चाहेंगे, जो 3 दिन पहले जो डबल मर्डर केस हुआ था यहाँ पे चैनपुर में, उसमें 2 अपराधी पुलिस के कस्टडी में अभी है। और खबर हजारीबाग से है, जहां हजारीबाग पुलिस ने लाल कंस्ट्रक्शन कंपनी की जेसीबी फूंकने वाले 5 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। लाल कंस्ट्रक्शन कंपनी बड़का गांव के बलोदर गांव में पक्की सड़क और पुल बनवा रही है और इसी दौरान अपराधियों ने उत्पात मचाया और जेसीबी फूंक दी है। यही नहीं, फायरिंग भी की गई और पुल का काम रुकवा दिया गया। पुलिस ने तत्कालीन कार्रवाई करते हुए 2 देसी कट्टा, कारतूस और 6 मोबाइल के साथ 5 आरोपी को दबोच लिया है। एक हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़का गांव और थाना प्रभारी बड़का गांव भी थे। इसके द्वारा छापामारी लगातार की जा रही थी। सुलेंद्र गंजू और एरियल सिंह भोक्ता, ये 2 आदमी बलोदर से पकड़े गए। पकड़ने के दरमियान ये लोग कन्फेशन लिया गया, उसमें एक्सेप्ट किया। यहाँ हम लोग का उसमें भूमिका है। उनके निशानदेही पर हम लोग 3 आदमी को और गिरफ्तार किए। राज्य की 2 शराब दुकान में फिर से चोरी की वारदात हुई है। ये दोनों घटना बीआईटी मेसरा और करमटोली चौक के शराब दुकान में हुई है। बीआईटी मेसरा के शराब दुकान में 12 लाख रुपए की चोरी की वारदात हुई, जबकि करमटोली की शराब दुकान में 9 लाख की चोरी हुई है। करमटोली में छत का एल्बेस्टर तोड़कर शातिर चोर दुकान के अंदर आए और कैश पर हाथ साफ कर दिया। शराब दुकान बंद होने के बाद सुरक्षा का जिम्मा गार्ड के पास होता है, लेकिन इसके बावजूद लगातार चोरी की वारदात हो रही है। आया है सर, और पीछे से शटर बोलते हैं कि एल्वेस्टर को तोड़ दिया है। और कितना का चोरी किया, क्या क्या चोरी किया? कैश था मेरा, ये बॉक्स होता है मेरा हम लोग का सरकारी बॉक्स, उसमें 6,81,830 था और बाकी 2,19,000 लमसम का दारू ले गया है। शराब? जी शराब। कंप्लेन कराई है? जी कंप्लेन हम दे दिए हैं लालपुर थाना में। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बनी रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।